हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रिवाइज़ करना प्लांट किंगडम। तो चलो देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अर्नेस्ट मेयर सबसे पहले इन्होंने 1904 से लेकर 2004 तक यहाँ पे उन्होंने वर्क किया था, अर्नेस्ट मेयर। एंड कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपका जब लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट पढ़ोगे कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, तो कॉन्शियसनेस होता है। ग्रोथ भी वगैरह बहुत कुछ दिया होगा, बट आपका कॉन्शियसनेस जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंड देन बायोडाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटीज़ है हमारे अर्थ पे। एंड नॉमेनक्लेचर देख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन, नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। फिर जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, आपका दो होता है, जेनरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। कैरलस लिनायस ने दिया था। रूल्स क्या है, जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में लिखे होंगे एंड रिटन इन इटैलिक्स। याद रखना, ये लैटिन आपका वो होगा ऑरिजिन एंड इटैलिक्स में लिखे होंगे आपके बायोलॉजिकल नेम्स, लैटिन ऑरिजिन और इटैलिक्स में लिखा होगा। नाउ हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, हैंड रिटन होंगे या फिर सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। एंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स या फिर इटैलिक्स में प्रिंट होंगे टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। देखो, अगर हैंड रिटन आप लिख रहे हो तो इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकते हो, तो आप सेपरेट उसको अंडरलाइन कर दोगे। लेकिन अगर इटैलिक्स में लिखे प्रिंटेड होंगे तो इटैलिक्स में लिखे होंगे ताकि उनका लैटिन ऑरिजिन पता चल सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्या, देखो, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट जो है आपका वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है, तो मैग्नीफेरा इंडिका में आपका जो इंडिका है वो स्मॉल से स्टार्ट होगा, इसमें कैपिटल है लेकिन स्मॉल से होगा। लिनायस ने दिया था। एंड बेसिकली टैक्सोनॉमी जो होता है, अलग अलग डिफरेंट टैक्सास के वो होते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, वर्ड और इवोल्यूशन सिस्टमैटिक्स इज डिजायर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, डिराइव्ड होगा। जो सिस्टमैटिक्स है वो कहाँ से है, लैटिन वर्ड है सिस्टमा, जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। कैसे हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। लिनायस ने सबसे पहले यूज़ किया था सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। तो सिस्टमा नेचुरा किससे रिलेटेड है, लिनायस से रिलेटेड है, याद रखना। टैक्सॉन जो होते हैं रैंक होते हैं। जेनस मतलब फेलिस कैट, कैनिस डॉग। नाउ ये एक चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। मैन होमो सेपियंस, जीनस होमो होता है, फैमिली होमिनिडिए, ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर प्राइमेटा, और क्लास इज एनिमिलिया मैमलिया। सो यहाँ पे कॉर्डाटा। नाउ हाउस फ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका and Magnifera, Mucidia and Diptera, class Insecta and phylum Orthopoda. Mango is a Magnifera indica, Magnifera, Anacardiacea, Sapindales and Sapindales होगा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर आपका Anacardiacea फैमिली, ऑर्डर आपका Sapindales, और यहाँ पे ऑर्डर जो होंगे पोएल्स, ठीक है। आपके जो ऑर्डर हो गए Sapindales एंड क्लास जो होंगे वो डाइकॉट होगा एंड ऑर्थोपोडा, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक और चार्ट है तो वो भी आप देखो, आई थिंक सेम चार्ट है ये भी। यहाँ पे जो चार्ट है ना वो अच्छे से दिखा है, देखो। मैन, होमो सैपियंस, होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमलिया एंड कॉर्डाटा। हाउस फ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका, मैग्नीफेरा जीनस, फैमिली म्यूसीडिया, ऑर्डर डिप्टेरा, इंसेक्ट ऑर्थोपोडा, ठीक है। नाउ ये होगा बायोलॉजिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस इज़ अ मैग्नीफेरा, फैमिली इज़ एनाकार्डियाशिया, ऑर्डर इज़ अ सेपेंडियल्स, और क्लास डाइकोटिलेडनिया, और फाइलम एंजियोस्पर्मा, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिकम होगा बायोलॉजिकल नेम किसका, वीट का, ट्रिटिकम होगा, फैमिली इज़ अ पोएशिया, ऑर्डर पोएल्स होगा, एंड क्लास इज़ अ मोनोकॉटिलेडिन और एंजियोस्पर्मा, ठीक है। फाइलम और होगा एंजियोस्पर्म। सो देख सकते हो फाइनली ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है, स्पैंडियल्स, सैपिंडल्स और पोएल्स। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एनाकार्डियाशिया, पोएशिया, ये भी याद रख सकते हो। वीट का देखो पोएल्स है, ठीक है, इतना ही हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल सा है ना। हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो चार्ट था। अब हम बात करते हैं किसमें, मैनुअल्स की बात कर रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स और स्पेसेस फाउंड इन एरिया, ठीक है, मैनुअल्स बोलते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है, कंटेन इन्फॉर्मेशन इन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ का मतलब, मोनो मतलब सिंगल, यानी किसी एक टैक्सॉन का इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं। टू किंगडम्स लिनायस ने दिया था। एरिस्टोटल जो थे, मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन बी यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इन ट्रीज, ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा था एरिस्टोटल ने। आर.एच. विटेकर 1969 में आए थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने। किस किस बेसिस पे, देखो, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स क्या कौन कौन से होते हैं, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस इन एल्गी। तो जो क्लोरेला था वो अर्लियर एल्गी में हम प्लेस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट हो गया जगह। पैरामीशियम एंड अमीबा एनिमल किंगडम में था, ठीक है। और ये देखो, ये जो है एल्गी था, एल्गी में प्लेस था, और ये जो है पैरामीशियम एंड अमीबा ये एनिमल किंगडम में था। लेटर वो चेंज हो गया। मोनिरा, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। प्रेजेंस ऑफ रिजिड वॉल। तो मोनिरा क्या होता है, रिजिड वॉल होता है, ठीक है। मोटाइल और फ्लैजेलम होता है, अगर वो मोटाइल है तो फ्लैजेलम होता है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्स टू एज ब्लू एल्गी। Now heterocyst can fix atmospheric nitrogen. Heterocyst example nostoc, anabina, ठीक है। ये सारे आपके मोनिरा के पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम किस में, आपका नेक्स्ट होगा, हाँ, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करती हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, ये सारे आपको ऑक्सीडाइज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको हेट्रोसिस्ट देख रहा होगा, हेट्रोसिस्ट एंड म्यूसिलाजिनस शीट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक में। ना माइकोप्लाज्मा क्या होता है, कम्प्लीटली लाइक अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलर लिविंग सेल्स होती हैं। एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेती है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो, ह्यूमंस नहीं, आपको पूछा जा सकता है ह्यूमंस में भी होती है, तो नहीं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। तो प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज होती है वेल डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। नाउ क्राइजोफाइट्स क्या होती है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी रेसमिट्स होते हैं, ठीक है। एंड 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं जो एक सोप बॉक्स की तरह फिट होती हैं। वॉल्स एम्बेडेड विद सिलिका एंड इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं वॉल्स। तो डाइनोफ्लैगलेट्स होते हैं, एग्जाम्पल गॉनियोलिक्स, जैसे यूग्लिना, स्लाइम मॉल्स, पैरामीशियम्स, ये सारी होती है। नाउ अगर हम देखें कि बोटानिकल गार्डन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, plant species in these gardens, identification purpose, each plant is labeled in indicating its botanical scientific name and its family, ठीक है। तो बेसिकली ये जो होता है वो कलेक्शन है लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, प्लांट स्पीसीज़ का गार्डन आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए होता है। बोटानिकल गार्डन्स तो आप गए ही होंगे कभी ना कभी, तो नहीं गए तो फिर जा सकते हो, बहुत अच्छा होता है बोटानिकल गार्डन। तो वहाँ प्लांट्स रखे जाते हैं, ठीक है। बोटानिकल गार्डन जो होते हैं वो जैसे कि क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, ये सारी जगह है। और एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स है बोटानिकल गार्डन से रिलेटेड। नाउ की जो होता है टैक्सोनॉमिकल एड होता है, जिससे हम यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। तो टैक्सोनॉमिकल एड होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है। की जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होती हैं, पेयर ऑफ कपलेट, ठीक है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती हैं। फ्लोरा, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, कोई भी एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का किसी एरिया में, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। सो नाउ ये आपका चार्ट आपको याद हो गया होगा। अब तो हाउस फ्लाई